पाकिस्तानी बहुत जीनियस है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, एवरी शो बिजनेस में भी ग्लैमरस। मैं आपकी कोई भी शोबा जिंदगी उठा के देख लें तो पाकिस्तान इज नंबर 1, उसके बाद बंगाल। गूगल का देख लें, सब माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, इंडिया का, ठीक है, यूट्यूब का भी जो उनसे सीईओ है वो भी सारे इंडियंस है, ठीक है। वो आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे कहाँ काम कर रहे हैं, नए नए तरीके याद करने हैं। मांगना कैसे है, अब बांध रोड लेनी है, ठीक है, लात बन लेनी है। हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं, अभी भी कर रहा है। जब ठीक हो गया, अल्लाह ने चाहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। हम इससे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने खुदा से। चीज की उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के। तो पाकिस्तानियों ने एक नया काम भी अब शुरू कर लिया है कि हरम काबा के अंदर जाके जब लोग एहराम बांधकर तवाफ कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते। और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ से जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उनमें से 99% का ताल्लुक पाकिस्तान से। कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया। दुनिया इलीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इलीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बन। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 भिखारी मुल्क बन चुका है। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 बन चुका है, जबकि पाकिस्तानी कहते हैं पाकिस्तान का जलवा पूरी दुनिया में कायम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जहाँ से उनको मुझे ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तानी किस जरिए मुआश की तरफ चल पड़े हैं। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तानी नहीं है, इसमें इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं। ये सारे इसमें जो हमारे साथ इसके ममालिक हैं। लेकिन मैं तो अपने लोगों की बात करूंगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है, और वो सोशल सिक्योरिटी के फ्रॉड्स में हैं। उसके बाद इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से बोट माइग्रेशन तो आपको पता है शुरू हुई भी है, और कितने लोग बेचारे समुद्र में मारे जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बायस एक शर्म की चीज़ है, एटलीस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। जब खबरों में वहाँ जाते हैं, उनके डेली मेल, टेलीग्राफ और संडे टाइम्स में आर्टिकल जब लगते हैं और टीवी पे बात होती है तो पाकिस्तान का नाम इस तरह आता है, तो बड़ी बुरी बात है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, पाकिस्तान के अलावा बाकी भी बड़े हैं, हमने तो अपने घर को देखना है, बाकियों की बात कर रहे हैं। मैं बाकियों के हवाले से एक पॉजिटिव बात सामने रखना चाहती हूँ। नवीद चौधरी साहब, जापान ने स्किल्ड लेबर का तकाजा किया और जापान की रिक्वायरमेंट थी 3,40,000, जिसमें से कि इंडिया ने 1.5 लाख लोग प्रोवाइड किए, नेपाल ने 91,000 प्रोवाइड किए, बांग्लादेश ने भी किए, श्रीलंका ने भी किए, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 200 अफराद प्रोवाइड किए। कहाँ भारत 1.5 लाख दे रहा है और कहाँ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 200 अफराद दे रहा है। पीजे से बात कर रहे हैं उन ममालिक की। इराकी सफीर और जो सऊदी सफीर हैं उनकी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप हमारे मुल्क में आधी मुजरिमों को भेजते हैं, तो ये बात तो खासी शर्म की बात है। जावेद साहब, देखो, शर्म आनी चाहिए हमारे हुक्मरानों को, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क में हालात वो क्रिएट कर दिए कि लोगों को इलीगल मुल्क से बाहर जाना पड़ता है और हर तरह की मजदूरी करनी पड़ती है। जब मजदूरी लीगल नहीं मिलती, लीगली को पता है इस बात का, तो फिर वो शॉर्टकट इख्तियार करते हैं। इस कौम को जो सबसे बड़ा धचका दिया गया है कि इसकी अप्रोच, इसको मेंटली आपने शॉर्टकट में डाल दिया, इसको कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं दिया। इंडस्ट्री आपकी चल नहीं रही, नौकरी इधर है नहीं है। आज जो आपके पढ़े लिखे जितने लोग हैं वो तो यूरोप, अमेरिका और सऊदी अरब में उनको डिग्री मिल जाती है, और कनाडा में वो चले जाते हैं, उनको इमिग्रेशन मिल जाती है। लेकिन जो बेचारे इधर मजदूर तबका है वो 4-6 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, मांगते हैं, उधार मांगते हैं। एक तरीका यह है कि जो सीटें आई होती हैं मिडिल ईस्ट की, उस पर चले जाते हैं, जो
थ्रू थर्ड पार्टी होते हैं। और तीसरा जो हमने पिछले आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले जो हमारे जो बंदे जो समुद्र में डूब गए थे, इलीगल जाते हैं जो, बुनियादी तौर पे हमें रूट कॉज की तरफ जाने, ये मसला तो रहेगा। दुनिया इलीगल को अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। सो इलीगल जो जाएगा उसको भिखारी ही बनना है, चोरी ही करनी है, डकैतियां ही मारनी है, उसको लीगल नहीं है, लेकिन उसको लीगल जॉब किसी ने नहीं देनी सर पीछे। हाँ, ये लीगल जॉब नहीं देनी तो उसने सर्वाइवल करना वो डॉक्टर साहब ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं, और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क आप इस क्या करेगा, एक तो दूसरा प्रॉब्लम ये भी है और जो समझ में आता है। और तीसरी बात ये है कि एक जो बैगर्स माफिया पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। और आपको खुशखबरी हो कि वो एक, आपको पता है बैगिंग जो है ये कोई टैक्स तो है नहीं इसके ऊपर, और ये इट इज अ सॉर्ट ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। तो इसमें तो आपने जितना कमाया अपनी जेब में डाला और कुछ एजेंटों ने ले लिया, कुछ उन्होंने किया, तो वो एक, तो ये भी एक बड़ा है और इसको बड़े उसमें देखना चाहिए। और जहां पे हमने जापान ने हमसे मैन पावर मांगी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 200 स्किल्ड लेबर के बदले हमने भेज दिए सर, पूरे 200 भेजे हैं, पूरे 200 भेजे। कमाल है हमारा, फिर इसीलिए तो बिगर भिजवाते हैं कि अगर हाँ, और इतला ये है कि भारत ने 1.5 लाख स्किल्ड लेबर जापान को एक्सपोर्ट किया। सर करते हैं ना वो, यही तो फर्क है हमारे और उनके दरमियान। इवन लेबर की या ज्यादा मीनिंगफुल ह्यूमन रिसोर्स